हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि है 2016 का, और ये एसएसटी का है, सोशल स्टडी का, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा है, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। ठीक, पूछ क्या रहा है, रोपड़ कृषि के बारे में। ठीक, पहले आपको सीटेट में सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अगर आप रट्टा मार के जाएंगे तो बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं लगने वाला है ना। मेरा भी वैसा कुछ हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी समझा, तब जाके मेरा सीटेट निकला। ठीक, और मेरा पहली बार में निकल गया था, है ना, ऐसा नहीं है कि कई बार लगे थे। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में की जाती है, इससे प्रति एकड़ उपज कम होती है। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह वाणिज्यिक कृषि है। क्या है? एक वाणिज्यिक कृषि प्रकार की कृषि जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें अगर आप देखना चाहें तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं पॉज करके। ठीक, रोपड़ कृषि किसे कहते हैं? रोपड़ कृषि के मुख्य जो क्षेत्र हैं एशिया, अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं। ठीक, चलिए, इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें जो हैं चाय, कहवा, रबड़, केको, नारियल, केला, गन्ना आदि हैं। इसकी विशेषता आप लोग पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि ज़्यादा टाइम व्यस्त किया जाए। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त होता है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, जिसको हम बंगलोर भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है विधायिका। ठीक है, इसका अर्थ होता है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक, जो हम नागरिक प्रतिनिधि को अपने चुनते हैं, है ना, तो वो विधायिका कहलाती है। ठीक, प्रतिनिधि जो होते हैं हम लोग के द्वारा, गलत लिखा है, प्रतिनिधि होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको अगर व्याख्या पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस। ठीक, चतुर्थ स्तंभ है ये चारों। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है कि नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, विधायक जिसको हम एमएलए कहते हैं, ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फौजदारी 94 का है। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फौजदारी कानून क्या होता है? आप सब बता पाएंगे फौजदारी कानून किसे कहते हैं? बताइए फटाफट, क्या होगा फौजदारी कानून? चलिए मैं ही बता देती हूँ क्या होता है। फौजदारी कानून वह कानून होता है जिसमें, इसमें तो नहीं है, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। नहीं, ये गलत है, सबसे पहले ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज होता है। ये है फौजदारी कानून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपराध की जांच, ऑप्शन चारों आ जाए पहले, है ना। चलिए, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ के आप देखना चाहते हैं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, खैर मेरे पास, क्योंकि छोटे यूट्यूबर का वीडियो कोई देखता नहीं है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। ठीक, ये होता है अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका। ठीक, अगर पुलिस को लगता है कि सबूत जो आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में है। मौलिक अधिकार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विषय में निम्नलिखित दो कथन पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं और देखना है कि कौन सही है कौन गलत। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। ठीक, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। बताइए क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसमें? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दोनों करेक्ट है। ठीक है, दोनों क्या है? करेक्ट है। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 बताइए क्या है? सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानक मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? ठीक है, कौन सा होगा? दक्षता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सामाजिक समानता किसी समाज की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उस समाज की सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्रदान होता है, जिसे दक्षता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। एक शिक्षक चाहता है कि उनके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? कौन सी होगी? ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना। क्या हो जाएगा? सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई रेखा के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलाशयों का वितरण। सबसे अच्छे तरीके से हम पाई आरेख द्वारा इसको बता सकते हैं बच्चों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? तो ये हो जाएगा चार्ट। चार्ट के द्वारा हम बच्चों को अच्छी तरह से बता सकते हैं। ठीक, पृथ्वी का परिक्रमण, अगर हमें पृथ्वी का घूर्णन पढ़ाना होता तो ग्लोब सबसे बेहतरीन था, लेकिन हमें पूछा है परिक्रमण, तो ऑप्शन नंबर ए, चार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो विषयों ए और बी पर विचार करें और लिंग समानता के बारे में सही कौन सा हो सकता है वो बताना है। पहला है श्रम की महत्ता, दूसरा गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। तो दोनों आंसर सही है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों प्रासंगिक हैं। 1 और 2 दोनों प्रासंगिक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ये होगी परियोजना विधि। क्या होगी? परियोजना विधि। ठीक है, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? तो बच्चों को क्या करेंगे? एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएंगे जिससे उन सबको को सबसे मतलब अच्छे से समझ आएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित इन कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था? नहीं, ये गलत है। ये लिखा गया था 1500 ईसा पूर्व, ठीक, 1500 BC। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक। तो हमको पूरा पढ़ने का मतलब नहीं है। देखेंगे ऑप्शन नंबर ए कहाँ कहाँ गलत है। ए गलत है, हाँ, तो ये सही हो सकता है ना भाई। ए गलत है तो ठीक है। ए सही है? नहीं। चलिए, एक तो कट गया, ठीक। आगे पढ़ते हैं। इसकी रचना प्रकृति में की गई थी? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक गलत है, 2 और 3 सही है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं, हाँ 1084 है ना, 1024, सॉरी 1024। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक। मानाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर के सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, प्रशांत महासागर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नज़दीक प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विनय पिटक। विनय पिटक तो आप सभी को पता होगा, बौद्ध धर्म तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो विनय पिटक बौद्ध धर्मों से संबंधित है। इसके 3 थे ना, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में। पटवारियों का या लेखपाल, पटवारी या लेखपाल दोनों को एक ही कहते हैं। कहीं पर पटवारी बोला जाता है, कहीं पर लेखपाल बोला जाता है, ठीक है। दोनों एक ही हैं। कि कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? तहसीलदार करता है इनके कार्य का देखभाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये हो जाएगा कथन सही, ऑप्शन नंबर ए। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? इनका उपयोग दफन, ठीक, दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है महापाषाण काल का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, पोताश्रय तरंगे। ये भूकंपी तरंगे नहीं हैं, ठीक। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? ये आपको पता होगा। एडुसेट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह बोला जाता है। ये है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह एडुसेट, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। तो अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर आपको नहीं भी पता है, जैसे कि ये अगर नहीं पता किसी को, तो इसमें देखेंगे जीवित जीव, ठीक है, और मानव सहित जीवित जीव पाया जाता है, मतलब जीवमंडल, ठीक है। तो वायुमंडल में तो होगा नहीं, ठीक है, आपको पता है। जल मंडल में भी नहीं होगा। स्थल मंडल जीवमंडल में कन्फ्यूजन हो सकता था, तो ये जीवमंडल हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही आगे सीरीज आती रहेगी सीटेट के लिए, सीडीपी के लिए, हिंदी पेडागोजी के लिए और एसएसटी के लिए, ठीक है, जो मेरा सब्जेक्ट रहा है सीटेट में, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।